Hey everyone, so today we are going to discuss about data link layer. So data link layer आपकी आती है physical layer के ऊपर in OSI reference model and TCP/IP में कोई specific definition data link layer की नहीं है. आपके पास host to network layer है which is a combination of physical layer as well as data link layer. But data link layer बहुत ही important roles जो है वो करती है. It is responsible for your error detection and correction and flow control. और इस सब को करने के लिए या आपके उन पैकेट्स को भी फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करती है जिसे फ्रेम्स कहते हैं. सो इस चैप्टर में हम ये सब पढ़ेंगे कि डेटा लिंक लेयर का क्या रोल होता है और किस तरह से वो रोल पूरे किए जाते हैं. व्हाट आर द मैकेनिज्म्स, व्हाट आर द एल्गोरिथम्स जिसकी हेल्प से हम वो चीज कर सकते हैं. सो डेटा लिंक लेयर आपका चैप्टर नंबर 3 है टेनेनबॉम बुक में, राइट? एंड इट इज योर सेकेंड लेयर फ्रॉम डाउन. सो फिजिकल लेयर के ऊपर आपकी डेटा लिंक लेयर होती है. सो एज वी नो कि जो हमारे पास प्रोटोकॉल स्टैक होते हैं उसमें हर लेयर का काम होता है अपनी से ऊपर वाली लेयर को सर्विसेज प्रोवाइड करना. सो पहली चीज आपसे जो पूछी जा सकती है वो है कि डेटा लिंक लेयर के डिजाइन इश्यूज क्या है. व्हाई डू वी डिजाइन डेटा लिंक लेयर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेटा लिंक लेयर, इसके डिजाइन इश्यूज क्या है. तो इसके डिजाइन इश्यूज ये आपके पास तीन है मेजर जो यहाँ पर मेंशन है. The first one is providing a well-defined service interface to the network layer. तो हर लेयर का काम होता है अपने से ऊपर वाली लेयर को सर्विसेज प्रोवाइड करना. So every layer is responsible to provide services to one layer above it. So physical layer data link layer को services देती है, data link layer network को देती है, network internet को देती है, internet transport को देती है, and so on, right? So हमारे पास यहाँ पर जो है वो है कि providing a well-defined service interface to the नेटवर्क लेयर. दूसरा है डीलिंग विद ट्रांसमिशन एरर्स. अगर आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसमें आपकी कोई बिट्स इन्वर्ट हो जाती हैं तो पता करना कि बिट्स इन्वर्ट हुई हैं या नहीं, और अगर हुई हैं तो उसको ठीक कैसे करना है. दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेटा लिंक लेयर. Then we have regulating the flow of data so that the slow receivers are not swamped by the fast senders. कई बार क्या होता है कि सेंडर की मशीन फास्ट है, ठीक है, वो बहुत हाई स्पीड पे डेटा भेज रही है, लेकिन रिसीवर उस कैपेसिटी में डेटा नहीं ले पाता या उस साइज का डेटा नहीं ले पाता. सो इन दैट केस आपका जो डेटा है वो लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो रिसीवर है जब वो रिसीव ही नहीं कर पा रहा तो उसके पास वो डेटा पहुंच ही नहीं पाएगा और वो किसी ना किसी वजह से लॉस्ट हो जाएगा. एंड इट हैज टू बी रीट्रांसमिटेड, मतलब आपकी जो बैंडविड्थ है वो एक्स्ट्रा यूज हो रही है, हमें दोबारा से सेम डेटा को भेजना पड़ रहा है क्योंकि बिकॉज ऑफ द अर्लियर फ्लो प्रॉब्लम वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया. सो उसको मैनेज करने की जो टेक्निक्स है उसे हम फ्लो कंट्रोल के अंदर गिनते हैं. सो providing services to one layer above, that is the network layer. Then dealing with the errors जिसमें error detection and error correction दोनों आता है. और फिर तीसरा हो जाता है flow control, इनकी स्पीड को जो मैनेज करने के लिए हम करते हैं. ठीक है, अब ये जो भी आप काम करते हो इसमें वो क्या करता है, इट डिवाइड्स योर होल पैकेट इनटू स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड फ्रेम्स. ठीक है, तो आपकी जो सेंडिंग मशीन है, ये रिसीविंग मशीन है, आपके पास पैकेट आएगा, उस पैकेट के साथ कुछ हेडर टेलर लगाकर भेजा जाएगा और फिर जो रिसीविंग एज है वो इनको रिमूव करके वापस आपका डेटा ऊपर भेजेगा. ठीक है, अब इसके पास आप एक एक चीज को देखो कि क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं. तो पहला काम क्या है, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द नेटवर्क लेयर. सो डिजाइन इश्यूज में फर्स्ट जो है वो है providing services to the network layer. So the function of the data link layer is to provide services to the network layer, क्योंकि हर लेयर का काम होता है अपने से ऊपर वाली लेयर को सर्विसेज प्रोवाइड करना. द प्रिंसिपल सर्विस इज ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम द नेटवर्क लेयर ऑन द सोर्स मशीन टू द नेटवर्क लेयर ऑन द डेस्टिनेशन मशीन. कि जो आपके पास आया है नेटवर्क लेयर से सोर्स मशीन पे बिल्कुल सेम वही आप डेस्टिनेशन मशीन को जाकर देंगे. ऑन द सोर्स मशीन इज एन एंटिटी, call it a process in the network layer that hands some bits to the data link layer for transmission to the destination. The job of the data link layer is to transmit the bits to the destination machine so they can be handed over to the network layer. तो इसको आप इस डायग्राम से बना के दिखा सकते हो कि वर्चुअली हम कम्युनिकेशन क्या एज्यूम कर रहे हैं कि जो यहाँ डेटा लिंक लेयर पे है वो यहाँ डेटा लिंक लेयर पे जा रहा है. सो नेटवर्क ने डेटा लिंक को दिया, डेटा लिंक ने इस डेटा लिंक को दिया और वो नेटवर्क पे चला गया. सो दिस इज द वर्चुअल इमेजिनेशन व्हाट वी हैव. बट एक्चुअली में ऐसे तो नहीं जाता ना. एक्चुअली में तो पहले नेटवर्क से डेटा लिंक पे जाएगा, डेटा लिंक से फिजिकल पे जाएगा, फिर यहाँ फिजिकल में रिसीव होगा, फिर डेटा लिंक पे जाएगा और फिर नेटवर्क पे जाएगा. सो दैट्स हाउ द एक्चुअल ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस. ठीक है, अब द डेटा लिंक लेयर कैन बी डिजाइन्ड टू ऑफर वेरियस सर्विसेज. इसमें से जो सर्विसेज हैं वो कुछ इस तरह से कैटेगराइज की गई हैं. Unacknowledged connectionless service, acknowledged connectionless service, acknowledged connection oriented service. अब इसका क्या मतलब है, देखो मैंने यहाँ पर ये लेक्चर अपलोड कर दिया. ठीक है, मैंने ये लेक्चर अपलोड कर दिया जिसका नाम है डिजाइन इश्यूज ऑफ डेटा लिंक लेयर.
अब आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता ना। आपने इस लेक्चर को पूरा देखा है शुरू से लेकर एंड तक प्रॉपरली, आपने उसके बाद बुक में से इसको एक रीडिंग दी है या नहीं दी है, आई डोंट नो। सो दिस इज अनएक्नॉलेज्ड कनेक्शनलेस सर्विस, कि मेरे को नहीं पता भाई कि आप ऑनलाइन आ भी रहे हो या नहीं आ रहे हो, मैंने तो रिकॉर्ड करके डाल दिया, मैंने अपनी तरफ से दे दिया, ठीक है। अब ना तो मेरे पास कोई एक्नॉलेजमेंट आ रही है, ना तो आपने मुझे मैसेज करके बताया कि यस मैम मैंने वीडियो देख ली, मैंने बुक में से चैप्टर पढ़ लिया, आपने मुझे कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं दी, ना ही मैंने आपके साथ कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश कराया। एटलीस्ट अगर आप एक लाइव क्लास ले रहे हो तो आपको पता है कि वो बच्चा आपके साथ लाइव है, सुन तो रहा है, ठीक है, चाहे वो वापस लिखे ना कि हाँ मैम मुझे समझ आ गया, चाहे आप एक्नॉलेजमेंट नहीं कर रहे हो, पर एटलीस्ट यू आर लिसनिंग टू इट, ठीक है। सो दैट इज कि कनेक्शन बन गया था, एक्नॉलेजमेंट नहीं है। पर अभी क्या है कि कनेक्शन ही नहीं है, आई एम पुटिंग द डेटा, आपकी मर्जी, आप रिसीव करो या ना करो, कब रिसीव करोगे मुझे नहीं पता, और आप एक्नॉलेजमेंट भी नहीं दे रहे हो। सो दैट इज अनएक्नॉलेज्ड कनेक्शन लेस सर्विस, ठीक है। एक्नॉलेज कनेक्शन लेस सर्विस, आई पुट द वीडियो एंड देन यू मैसेज मी बैक, ठीक है, या यू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, यस मैम आई हैव वॉच्ड द वीडियो एंड आई हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। सो दैट इज कनेक्शन लेस है, हम एक टाइम पे लाइव नहीं थे, हम एक टाइम पे ऑनलाइन नहीं थे, लेकिन आपने एक्नॉलेज किया कि यस यू हैव अंडरस्टूड द थिंग। एंड तीसरी होती है एक्नॉलेज कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। I'm taking a live class, I am live, you are live, I'm teaching you, then I ask you, do you understand? You say, yes, I understand. So that is connection oriented acknowledge transmission. समझ रहे हो? फर्क आपको समझ आ रहा होगा है ना? तो ऑब्वियसली सबसे सिक्योर और सबसे बेस्ट कौन सा है? तीसरे वाला, कि हम दोनों एक टाइम पे प्रेजेंट है, कनेक्शन बना हुआ है, डेटा ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, पर इसकी अपनी लिमिटेशंस है। समझने के लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप पहले कनेक्शन स्टैब्लिश करो, उसके बाद आप डेटा ट्रांसमिट करो और फिर एक्नॉलेज करो कि हाँ वो सही से पहुंच गया। दिस इज द बेस्ट वे फॉर रिलायबिलिटी, है ना, फॉर श्योरिटी कि जो चीज भेजी गई है वो पहुंच गई है। दिस इज द सेफेस्ट मेथड। बट द प्रॉब्लम इज, हो सकता है कि कभी हमारे पास कुछ लिमिटेशंस हो, जैसे नेटवर्क में तो बैंडविड्थ की लिमिटेशंस हो सकती हैं, ट्रैफिक कंजेशन की लिमिटेशंस हो सकती हैं, और रियल लाइफ में हमारी क्या लिमिटेशन हो सकती है कि जब मैं फ्री हूँ आप फ्री नहीं हो, तो हम एक साथ एक टाइम पे लाइव नहीं आ सकते, ठीक है। सो कुछ भी इश्यूज हो सकते हैं, so that's why we have the other type of services possible as well. So depending upon the sensitivity of data, depending upon the network circumstances, we decide कि हमें इसमें से कौन सी सर्विस यूज करनी है। तो अनएक्नॉलेज कनेक्शनलेस सर्विस में क्या होता है कि एक सिस्टम दूसरे सिस्टम को डेटा भेजे जा रहा है विदाउट नोइंग कि वो लाइव है या वो ऑनलाइन है या नहीं है, और उसकी कोई एक्नॉलेजमेंट भी नहीं आती कि वो डेटा सही पहुंचा भी है या नहीं पहुंचा है, ठीक है। देन एक्नॉलेज्ड कनेक्शनलेस, कि हम पहले से कोई कनेक्शन नहीं बनाते, डेटा को भेज देते हैं ताकि डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए, लेकिन जब डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा तो उसकी एक्नॉलेजमेंट आएगी कि यस इट इज रिसीव्ड, ठीक है। और अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रही है मतलब रिसीव नहीं हुआ। दूसरा तीसरा जो है वो है एक्नॉलेज कनेक्शन ओरिएंटेड, तो इसमें तो पहले ही एक पाथ डिसाइड हो जाता है, कनेक्शन बन जाता है, और फिर उसी से सारा डेटा जाता है, तो वैसे भी श्योरिटी है कि जाएगा तो सही, और उसकी एक्नॉलेजमेंट भी आती है कि हाँ ये डेटा सही से पहुंच गया है, राइट। तो इन्हीं को ही यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। Unacknowledged connectionless service consists of having the source machine send independent frames to the destination machine without having the destination machine acknowledge them. No logical connection is established beforehand or released afterward. तो पहले कोई कनेक्शन नहीं बनता, बाद में कोई कनेक्शन रिलीज ही नहीं होता, जब बना ही नहीं तो रिलीज कैसे होगा। If a frame is lost due to noise on the line, no attempt is made to detect the loss or recover from the डेटा लिंक लेयर। सो डेटा लिंक लेयर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इसमें उस एरर को ठीक करने की, उस डेटा को रिकवर करने की। दिस क्लास ऑफ सर्विस इज appropriate when the error rate is very low so that recovery is left on higher layers. It is also appropriate for real-time traffic such as voice, in which uh, लेट डेटा इज इवन वर्स देन द बैड डेटा, है ना। तो आप जब बोल रहे हो तो जो बोल रहे हो उसी टाइम पे ही वहां जाना चाहिए, रादर देन कि उसको ठीक करने में लग जाए और आगे की बात निकल जाए, राइट। सो द नेक्स्ट स्टेप अप इन द टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी इज एक्नॉलेज कनेक्शनलेस सर्विस, वेयर द सर्विस इज स्टिल कनेक्शनलेस लेकिन एक्नॉलेजमेंट वापस आती है, ठीक है। इट इज परहैप्स वर्थ एम्फसाइजिंग दैट प्रोवाइडिंग एक्नॉलेजमेंट्स एट द डेटा लिंक लेयर इज जस्ट एन ऑप्टिमाइजेशन, नेवर अ रिक्वायरमेंट, क्योंकि ये नीचे वाली लेयर पर है, ये सिर्फ ये चेक कर रही है कि एरर्स ना हो उसके अंदर। The network layer can always send a packet and wait for it to be acknowledged. तो rather than acknowledging single small frames, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि network layer उससे ऊपर है, वो पूरे packet को ही acknowledge करे, rather than acknowledging small frames which are part of the packet. So that depends upon the system कि हमें क्या लेना है, ठीक है। So getting back to our services, the most sophisticated service the data link layer can provide to the network layer is connection oriented service, जो कि acknowledge भी होती है। With this service, the source and destination machines establish a connection before any data is transmitted.
Each frame sent over the connection is numbered, and the data link layer guarantees that each frame sent is indeed received. Furthermore, it guarantees that each frame is received exactly once and that all frames are received in the right order. So ये आपका best and most reliable type of service है. ठीक है, तो ये तो हो गया आपका services provided by data link layer to the network layer. ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद दो काम और है. ठीक है, दैट इज एरर डिटेक्शन एंड योर फ्लो कंट्रोल. अब ये एरर डिटेक्शन और फ्लो कंट्रोल पे जाने से पहले आपको सीखना पड़ेगा कि फ्रेमिंग क्या होती है और फ्रेमिंग कहाँ की जाती है. सो ये मेरे पास राउटिंग प्रोसेस है नेटवर्क लेयर में. नेटवर्क लेयर और फिजिकल लेयर के बीच में आपका डेटा लिंक प्रोसेस है. नेटवर्क लेयर आपको क्या दे रहा है? it. तो ये जो डेटा लिंक लेयर है इसका काम क्या है? To divide this into smaller parts called frames, and then those frames are further transmitted and checked for errors and flow control. तो उसके लिए आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक आ जाएगी जिसे हम बोलेंगे फ्रेमिंग. तो फ्रेमिंग क्या होता है? किस तरह से आप एक पैकेट को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हो जिन्हें हम फ्रेम्स कहते हैं. उसके डिफरेंट मेथड्स हैं जैसे कि कैरेक्टर काउंट, फ्लैग, बाइट्स विद बाइट स्टफिंग, स्टार्टिंग एंड एंडिंग फ्लैग्स, फिजिकल या कोडिंग वायलेशंस. इसके आपको न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं पेपर में कि आपको एक सीरीज दे दी जाएगी और फिर बोला जाएगा कि इसके फ्रेम्स डिवाइड करके दिखाओ. So you can get something like that. So this we will be discussing in the next video. अभी के लिए आपको सिर्फ रीड करना है पहला पार्ट, दैट इज द डिजाइन इश्यूज ऑफ द डेटा लिंक लेयर, जिसमें आपको तीनों तरह के सर्विसेज अच्छे से समझ आने चाहिए कि जो डेटा लिंक लेयर नेटवर्क लेयर को सर्विस देता है वो कनेक्शन लेस अनएक्नॉलेज भी हो सकती है, कनेक्शन लेस एक्नॉलेज भी हो सकती है, कनेक्शन ओरिएंटेड एक्नॉलेज भी हो सकती है. सो यू शुड बी वेरी क्लियर विद दैट. In the next video, we will be discussing framing, then we will be discussing error control, and then finally we'll be doing फ्लो कंट्रोल. और उसके बाद आपके पास कुछ स्पेशल एल्गोरिदम्स हैं जो डेटा लिंक लेयर में यूज होते हैं, जिसमें से दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं. स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, ठीक है, और आपका गो बैक एंड सिलेक्टिव रिपीट. उसके अंदर दो प्रोटोकॉल्स आते हैं. सो वी विल बी डिस्कसिंग दैट ईच वन बाय वन. इट्स एन इंटरेस्टिंग टॉपिक. अगर आप इसको इंटरेस्ट से पढ़ोगे तो आपको बहुत मजा आएगा इन एल्गोरिदम्स को समझने में. ठीक है, सो ये सब सोचो कि हम जो भेज रहे हैं, जो मैं बोल रही हूँ, वो आप तक पहुंच रहा है एंड इसके पीछे कितना कुछ हो रहा है. ठीक है, हम एक मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे किसी को, लेकिन उसके पीछे कितना कुछ और होता है. इफ यू जस्ट इमेजिन दैट देयर इज नो लिमिट कि भाई कितनी फास्ट ये काम कर रहा है ना. इट इज सो गुड एंड दैट इज व्हाट टेक्नोलॉजी इज. ठीक है, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक आप इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा. And do tell your friends that if they're facing problem with any of the topics related to computer science, they have this one place, that is the channel on YouTube as well as the app जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. So that is it for now. I'll see you soon in the next video. Bye for now.